तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 55 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और वीडियो को लाइक भी कर देना और साथ ही साथ आप थैंक्स बटन में क्लिक करके भी मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो वास्को होता है वो फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। तो हम देखते हैं जो वास्को होता है वो सीनियर्स से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन जो अगल बगल के लोग होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो उसके शरीर में क्या हुआ? वो सारे के सारे टैटूज हैं। लेकिन यार क्योंकि जो सीनियर होते हैं वो जेस को मार रहे होते हैं, इसलिए जो वास्को होता है वो कहता है वो मेरा दोस्त है। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो मोटा वाला सीनियर होता है वो यूंटे के चेहरे पे एक लात मारता है। लेकिन जो हमारा यूंटे होता है यानी कि वास्को वो हार नहीं मानता। वो फिर से कोशिश करता है सीनियर को मारने की, लेकिन वो सीनियर को मार नहीं पा रहा होता है। और अगल बगल के लोग बात कर रहे होते हैं आपस में कि क्या ये पागल हो चुका है। और हम देखते हैं जो जेस होता है उसके मन में अभी ये चल रहा होता है, मैंने अपने मन में उम्मीद बना के रखी थी, मैंने अपने मन में उम्मीद को टूटने नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही वास्को का पंच चूक गया तो मेरी सारी की सारी उम्मीदें वहीं पे खत्म हो गई। इसके बाद हम देखते हैं वहां पे दूसरा सीनियर आता है और कहता है तू साले पागल, और वो यूंटे के ऊपर एक लात मारता है और वो हंसने लगता है। और हम देखते हैं जो मोटा वाला सीनियर होता है वो भी वहां पे हंसने लगता है। इसके बाद जिस सीनियर ने अभी अभी यूंटे को लात मारी होती है तो यूंटे उसके ऊपर दोबारा से हमला करता है अपने एक मुक्के से, लेकिन जो ये सीनियर होता है वो बड़े ही आसानी से यूंटे के पंच से बच जाता है। इसके बाद जो यूंटे के पीछे ही मोटा वाला सीनियर खड़ा होता है वो कहता है तू सच में पागल है, और वो दोबारा से यूंटे को लात ही लात मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यार जो हमारा यूंटे होता है ना वो कोशिश करना नहीं छोड़ता, वो ट्राई करता रहता है इनको मारने की, लेकिन उसका एक भी मुक्का इनके लग नहीं रहा होता है। और यही बात जेस अपने मन में सोच रहा होता है। और यार अब तक तो यूंटे ने काफी ज्यादा मार खा ली होती है सीनियर्स से, लेकिन अभी भी वो हार नहीं मान रहा होता है, उसकी नाक से भी खून बह रहा होता है। तो इसलिए जो सीनियर्स होते हैं वो कहते हैं ये साला बहुत ज्यादा जिद्दी है। हम देखते हैं जो यूंटे होता है उसकी नाक से खून बह रहा होता है, और जो सीनियर होते हैं वो अभी अपने मन में ये सोच रहे होते हैं हमने इसको अब तक बहुत बुरी तरह से मारा है, लेकिन इसकी अब तक कोई आवाज तक नहीं निकली है मुंह से। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा यूंटे होता है वो कहता है तुम लोग जेस को परेशान मत करो। ये सुन के जेस अपने मन में सोचता है क्या यूंटे ये सब कुछ मेरी वजह से कर रहा है। और जो हमारा जेस होता है वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, और जो सीनियर होता है उसको कहता है प्लीज 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 उनको रुकने के लिए बोलो। और हम देखते हैं अगल बगल के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनमें से कोई भी यूंटे की हेल्प करने नहीं आ रहा होता है। तो जो जेस होता है वो सीनियर को कहता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं उससे बात करूंगा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरे दोस्त की पर्सनैलिटी ही ऐसी है, प्लीज प्लीज आप हम दोनों को माफ कर दो। और जो दो सीनियर अभी तक यूंटे को मार रहे होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं हमसे अब और नहीं होता, हमने इसे बहुत मार दिया। इसके बाद हम देखते हैं जो जेस जमीन में बैठ के सीनियर से माफी मांग रहा होता है, तो वो सीनियर जेस को अपना हाथ देता है और उसको जमीन से खड़ा उठाता है। और जेस कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जेस अपने मन में सोचता है कि क्या ये मान गया। लेकिन तभी जो ये सीनियर्स का लीडर होता है ये जेस का हाथ जहां से इसने पकड़ा हुआ होता है वहां से दबा देता है और जेस के फेस में पंचेस की बारिश कर देता है। जेस को ये बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारता है, और जो हमारा यूंटे होता है वो ये देख के पागल हो जाता है, और इसलिए वो जेस को बचाने के लिए आ ही रहा होता है। लेकिन तभी जो पीछे से मोटा वाला सीनियर होता है वो यूंटे को पकड़ लेता है और कहता है तू साले हिल मत, तू पागल कहीं के, यहीं पे खड़ा रह तू। लेकिन यार हम दूसरी तरफ देखते हैं जो ये सीनियर्स का लीडर होता है वो रुक नहीं रहा होता है, वो जेस के फेस में पंच मार ही जा रहा होता है, जेस की उसने बुरी हालत कर दी होती है। इसके बाद जो ये सीनियर होता है वो कहता है तुझे क्या लगता है मैं कोई मजाक हूँ। और यार हम देखते हैं यूंटे अभी भी इन सीनियर्स से छूटने का जूझ ही रहा होता है, लेकिन जो बाकी के लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या हमें टीचर्स को बुलाना चाहिए, ये सच में अब बहुत ज्यादा हो रहा है। और जो इस लड़के के इतने सारे टैटूज बनाए हैं इन्होंने, हमें ये भी टीचर्स को बोलना चाहिए। और ये जो सारी बातें होती हैं ये दोनों के दोनों सीनियर्स सुन लेते हैं, और वो आपस में मतलब अपने मन में सोच रहे होते हैं ये सच में खतरनाक है, लगता है बहुत बुरा होने वाला है हमारे साथ। तो जो सीनियर्स का लीडर होता है वो पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है और वो जेस को मारे जा रहा होता है। इसलिए जो एक सीनियर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये दोबारा से पागल हो गया,
मुझे जल्दी से बाहर जाके देखना चाहिए, कहीं कोई टीचर तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। और जो ये सीनियर होता है वो जल्दी से दरवाजे से बाहर भागता है और जो मोटा वाला सीनियर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, शिट, हर चीज हमारे हाथ से निकल रही है। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो सीनियर बाहर भाग रहा होता है टीचर्स को देखने के लिए, हम देखते हैं वो हवा में उड़ रहा होता है और जमीन में आके सीधा वो गिरता है। और ये जो अगल बगल के बंदे होते हैं, सीनियर्स होते हैं, वो बोलते हैं, जुबीन ये अनकॉन्शियस हो चुका है। और अब यहाँ पे एंट्री होती है एक मॉन्स्टर की। जो जेस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा कौन है? तो हम देखते हैं जिस बंदे ने जुबीन को, मतलब जो ये सीनियर होता है, उसको हवा में उड़ाया होता है, वो कहता है, क्या यही बंदे हैं वो? इसके बाद उसके बगल में जो सिकाड़ा खड़ा होता है वो कहता है, हाँ यही है। तो ये बंदा कहता है, ठीक है। और यार मैं आपको बता दूं, ये बंदा और कोई नहीं बल्कि इसी का नाम है गो। ये बंदा लुकिसम में मेरे कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स की लिस्ट में आता है। इसके बाद जो गो होता है वो सिकाड़ा को कहता है, एक बंदा जमीन में पड़ा है और अभी 2 बंदे बाकी हैं। इसका मतलब एक बंदे के 1000 रुपए, यानी कि 3 बंदे के हुए 3000। तो ठीक है, मुझे ये डील मंजूर है। इसके बाद सिकाड़ा कहता है, ठीक है, मुझे इन लोगों से बचाओ तुम। इसके बाद जो सिकाड़ा होता है वो जेस को कहता है, हे, लगता है तुम्हें काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा अब तक। मैंने तुम्हें कहा था ना जेस, मैं इन लोगों की हालत खराब करने वाला हूँ। तो जो मोटा वाला सीनियर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये क्या कह रहा है कि क्या ये कोई मजाक कर रहा है? इसके बाद जो सीनियर्स का लीडर होता है वो कहता है सिकाड़ा को, ओए सिकाड़ा, तू साले। और जो सिकाड़ा होता है उसकी फटके 4 हो जाती है। इसके बाद सिकाड़ा सीनियर के लीडर को कहता है, क्या तुम गो को हरा सकते हो? लेकिन तभी हम देखते हैं इसके बाद गो को, वो कहता है, अगर तुम मुझे अच्छे से पैसे दोगे तो मैं लिस्ट में एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। ये जो यहाँ पे मोटा है ये मुझे बहुत ज्यादा भारी लग रहा है, तो मैं इसके 200 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। सिकाड़ा कहता है, तुम चोर कहीं के, ठीक है, मैं तुम्हें 200 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। इसके बाद गो कहता है, चलो ठीक है। और यार जो मोटा वाला सीनियर होता है उसी के सामने ये गो जो होता है उसको कहता है कि मैं इस मोटे वाले के 200 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। मतलब इसकी बिल्कुल झंड कट जाती है। ये मोटा कहता है, हाँ आखिर तू साले है कौन तू? तो जो गो होता है वो कहता है, कौन? मैं मैं तुम्हारी ही तरह एक बुरा इंसान हूँ। इसके बाद जो मोटा वाला सीनियर होता है वो गो की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए और कहता है, अबे साले तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? और इसके बाद जो सिकाड़ा होता है वो जेस को बता रहा होता है, ये मेरे बहुत दूर का एक कजन है, इसकी एज भी हमारी ही जितनी है। और हम देखते हैं जो गो होता है, जब मोटा उसके पास आ रहा होता है तो गो आराम से अपने पैरों से उस मोटे के पैरों में मारता है, जिस वजह से मोटे का बैलेंस खराब हो जाता है और मोटा गिरने लगता है। और जैसे ही मोटा गिर रहा होता है तो गो अपना घुटना मतलब इस मोटे के फेस में मार देता है। और इसको कहते हैं ग्रेविटी का बिल्कुल सही इस्तेमाल। जो सिकाड़ा होता है वो जेस को बताता है, मेरा कजन सच में बहुत अच्छी फाइट करता है, इस एरिया के जो हाई स्कूल के लड़के हैं वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और गो सच में पैसों के लिए बहुत ज्यादा पागल है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो गो होता है उसने मोटे की यार मतलब बहुत ही बुरी हालत कर दी होती है और सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं इन दोनों को देख के, मतलब मोटे की हालत देख के कि मोटा कितना गंदा पिट रहा है। और यार सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस समय गो की एज भी उतनी है जितनी अभी वास्को और जेस की है, लेकिन फिर भी जो हाई स्कूल के बंदे हैं, यानी कि जो फ्यूचर वाला जेस है, फ्यूचर वाला वास्को है, उसके जितने बंदे भी अभी भी गो का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये इतना ज्यादा पावरफुल है। सिकाड़ा जेस को कहता है और साथ ही साथ में ये बहुत ज्यादा बेरहम भी है। और जैसे ही सिकाड़ा ये कहता है हम दूसरे ही सीन में देखते हैं जो गो होता है वो मोटे के प्राइवेट पार्ट में एक लात मारता है खैंचा के, जिसकी वजह से मोटे की हालत खराब हो जाती है। जो मोटा होता है वो दर्द से करहा रहा होता है। तो जो हमारा गो होता है वो कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कुछ तोड़ूंगा फोड़ूंगा नहीं, मुझे इतना ज्यादा कुछ करके ज्यादा मुसीबत में नहीं पड़ना है। और यार जो गो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यार जिन लोगों से मेरा सामना होगा शायद वो सच में खतरनाक होंगे, लेकिन गो इनको बड़े ही आसानी से मार देता है। तो गो अभी अपने मन में सोच रहा होता है ये सच में बहुत ही निराशाजनक है। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं जो सीनियर्स का लीडर होता है वो एक बेंच से पेपर कटर उठा देता है जो एक चाकू की ही तरह होता है,
और इसके बाद वो गो को कहता है, आखिर तू है कौन? क्या तूने मुझे मजाक समझ के रखा है? तू साले अब इधर आ, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। और इसके बाद जो अगल बगल के बच्चे होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं। हे उसके हाथ में चाकू है, टीचर्स को बुलाओ, कोई जल्दी से टीचर को बुलाओ। लेकिन यार जो गो होता है वो सिकाडा को कहता है, हे इसके हाथ में वेपन है, मैं इसके 500 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। तो जो सिकाडा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैंने कुछ नहीं करा तो ये सीनियर्स वैसे भी मुझसे मेरे सारे पैसे छीन लेंगे। तो इसके बाद वो गो को कहता है, ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, एक्स्ट्रा दूंगा मैं तुम्हें। तो जो जेस होता है वो सिकाडा को कहता है, क्या ये सही रहेगा? तो सिकाडा कहता है, क्या तुम पैसे के बारे में बात कर रहे हो? तो जेस कहता है, नहीं मैं कह रहा हूँ सीनियर के हाथ में चाकू है। इसके बाद जो गो होता है वो कहता है, अरे यार ये मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन यार मेरे मन में जो कुछ आएगा मैं वो सब नहीं कर सकता। मैं दोबारा से वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि, और इस समय गो का मतलब होता है कि वो दोबारा से बाल सुधार केंद्र नहीं जाना चाहता। आपको पता ही होगा बाल सुधार केंद्र एक तरीके का बच्चों का जेल होता है। लेकिन तभी गो की नज़र यूंटे पे पड़ती है। वो देखता है, हाँ ये क्या है? इसके शरीर में तो पेन से बहुत ही बुरी तरीके से घोट घोट के निशान बना रखे हैं। क्या जिस बंदे ने ये चाकू हाथ में उठा रखा है इसने इसके साथ ऐसा करा? और यार जो गो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, तो यहाँ पे एक बंदे के हाथ में चाकू है और दूसरा बंदा जख्मी है। इसके बाद पता नहीं गो के मन में क्या आता है और अचानक से वो सिकाडा को कहता है, ओए मैं तुझसे इस चीज के पैसे नहीं लूंगा, ये हमारे अपने घर की बात है। मतलब कि जो गो ने 500 रुपए एक्स्ट्रा की बात करी होती है वो उसकी बात कर रहा होता है। और जो सिकाडा होता है वो कहता है कि क्या सच में? और सिकाडा अपने मन में सोच रहा होता है, ये जो चोर है अचानक से इसको मेरे ऊपर इतनी दया कैसे आ गई? इसके बाद हम देखते हैं जो गो होता है उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल होती है और वो कहता है, बहुत समय बाद मुझे सजा मिलने का कोई डर नहीं है, मेरे मन में जो आएगा मैं वो कर सकता हूँ अभी। और गो के एक्सप्रेशन देख के जो सिकाडा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे इसी बात का डर था, आखिर एक पागल से आखिर आज वो पागल मिल ही गया जो उससे भी बड़ा पागल है। और हम देखते हैं जो सीनियर होता है वो चाकू लेके गो की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है, तू साले अपनी नजरें नीचे कर। और सीनियर अपने मन में सोच रहा होता है, अब तो ये मेरे हाथ से मरा। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और यार जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्ट में कहा था कि आप मेरे चैनल को थैंक्स बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप वहाँ से सपोर्ट नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वीडियो को लाइक करके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और यार आपको कमाल की बात बताऊं, जो हमारा गो है ना, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी फाइट डैनियल के साथ भी होगी। तो मतलब आप बस सोचो अब कि डैनियल और इसकी फाइट कितनी तगड़ी होगी। हो सकता है कि आप ये सब मांगा में पहले ही देख लो, लेकिन यार इसको एक्सप्लेन करने में जो मजा आता है ना वो एक नेक्स्ट लेवल का है। और इसको सुनने में भी बहुत ही तगड़ा मजा आता है क्योंकि अपनी वीडियोस मैं खुद देखता हूँ जिसमें मुझे काफी मजा आता है। तो यार अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।